इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक अजय नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक जुआरी और शराबी आदमी है और वो उस वक्त पर रात के वक्त पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। शराब वगैरह ये लोग पी रहे थे। अब जब ये पार्टी खत्म हो जाती है तो अजय अपने कार ड्राइवर से बोलता है कि उसके दोस्तों को सही सलामत घर पर छोड़ाओ और तभी दोस्तों वो कार ड्राइवर अजय के दोस्तों को बिठाकर फौरन यहाँ पर उसको लेकर चला जाता है। ये लोग गाड़ी के अंदर बैठकर रास्ते से जा रहे थे लेकिन पूरा इलाका ये जंगलों का हो रहा था। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि अचानक से दोस्तों इनकी गाड़ी पर एक जोर की इन्हें आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग फौरन ही गाड़ी को रोकते हैं और ये आवाज़ छत के ऊपर से आ रही थी। ये लोग जैसे ही गाड़ी की छत के ऊपर देखते हैं तो दोस्तों पाते हैं कि गाड़ी के छत के ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ी पड़ी हुई है। ये लोग उस लकड़ी को फौरन ही अपनी गाड़ी पर से उठाकर फेंक देते हैं जंगलों के पार। लेकिन दोस्तों ये लोग जैसे ही गाड़ी के अंदर वापस से बैठने के लिए आते हैं तो अब पाते हैं कि इनका एक साथी गायब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग हर जगह अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं बट इनका वो साथी इन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। अब क्योंकि इनके साथी को कोई घसीटता हुआ जंगलों के अंदर ले जाता है और उसे कीचड़ में डुबाकर मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें दिखाया जाता है कि ये काम किसी जानवर जैसे दानव का होता है जो कि वहां से निकल जाता है। और कुछ ही देर के बाद हम एक तांत्रिक बाबा को देखते हैं जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। अब ये तांत्रिक बाबा कौन है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वेल गाइस, कहानी शिफ्ट होकर हमें अजय की ओर को दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि अजय अपने घर पर होता है और अपनी पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता है। दोस्तों अजय शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और साथ ही साथ उसे कई सारे ब्लैकमेल वाले टॉर्चर भी करता है। उस वक्त पर अजय अपनी पत्नी को डांट रहा था और कुछ ही देर के बाद वो शराब के नशे में था, इसीलिए वो वहीं पर ही कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। उसकी जब ये पत्नी ये चीज़ देखती है तो वो फौरन ही अपने कमरे के अंदर जाती है। कमरे के अंदर से वो एक शॉल ओढ़कर आती है और वो देखती है कि उसका पति सो गया है तो वो फौरन ही अपने घर से बाहर निकलती है। अब उसकी पत्नी अपने हाथ में कुछ लिए जंगलों के पास पहुंच जाती है जहां पर दोस्तों एक गुफा बनी हुई थी। वो जैसे उस गुफा के करीब पहुंचती है तो उसके हाथ में जो थैला था वो उस थैले के अंदर से कई सारे मांस के टुकड़े निकालकर उस गुफा की ओर को फेंकती है। जब वो उन मांस के टुकड़ों को निकालकर उसकी ओर फेंकती है तो अचानक से दोस्तों हम उसी जानवर जैसे दानव को देखते हैं जो कि उस मांस को खाने के लिए आ जाता है। विच मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर अजय की पत्नी जिसका नाम मीना है वो यहाँ पर इस मांस के टुकड़ों को डालने के लिए आई है इस दानव के लिए। लेकिन इस दानव को ये मांस के टुकड़े क्यों डाल रही है, इससे इसका क्या ताल्लुक है, इसके बारे में बस आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो तांत्रिक बाबा भी पहुंच जाता है और वो तांत्रिक बाबा मीना से बोलता है कि मैंने तुमसे मना किया था यहाँ पर मत आना, तुम फिर भी यहाँ पर क्यों आई। तो दोस्तों मीना उनकी बात को मानती है और बोलती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। वेल गाइस, वो रात बीत जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह अजय अपने नौकरों पर और अपने ड्राइवर पर बहुत तेज गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे दोस्त की मौत का कातिल को ढूंढ कर लाना होगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी कि कल रात इसका दोस्त जो मरा था, जो रास्ते में जाते वक्त उस जानवर ने उस पर अटैक किया था, दरअसल दोस्तों वो उसको ढूंढना चाहता है और अपने दोस्त के कातिल का खून करना चाहता है। अब दोस्तों अजय तभी यहाँ पर अपने एक कार ड्राइवर यानी कि जो उसका नौकर होता है उसको उसी तांत्रिक बाबा के पास में भेज देता है ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए कि आखिर उसके दोस्त को किसने मारा है। ये तांत्रिक बाबा जो कि काला जादू करता है, इसीलिए अजय और उसके साथी उसको काफ़ी समय से जानते हैं। इसीलिए वो अजय का साथी जिसका नाम मकबूल होता है वो यहाँ पर उस तांत्रिक बाबा से पूछने की कोशिश करता है कि बताइए तुम उसकी मौत के बारे में क्या जानते हो, हमारे साथी को किसने मारा है। लेकिन दोस्तों वो तांत्रिक बाबा कुछ भी नहीं बोलता। अब तभी हमें मकबूल के साथी को दिखाया जाता है जो कि बाहर की ओर को खड़ा होता है और मकबूल के आने का इंतजार कर रहा था। बट कुछ ही देर के बाद उसे झाड़ियों में हलचल होती हुई दिखती है और वो फौरन ही झाड़ियों के अंदर चला जाता है, जिसके बाद में कुछ देर के बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ अंदर तक मकबूल और उस बाबा को सुनाई देती है। फिर तभी दोस्तों यहाँ पर मकबूल फौरन ही यहाँ पर डरा हुआ सहमा हुआ बाहर की ओर को निकलता है और अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करता है। वो जंगलों के अंदर जाता है और अपने साथी को ढूंढता है कि आखिर उसका साथी कहाँ चला गया। बट कुछ ही देर के बाद उसे उसका साथी तो नहीं मिलता, बट दोस्तों यहाँ पर उससे उसकी मीना भाभी मिल जाती है।
वो पूछता है कि आखिर भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मीना उसे कुछ भी नहीं बताती। मीना के हाथों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर मकबूल बहुत शॉक हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद उसे सामने की ओर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। मकबूल फौरन ही उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो जैसे उसके करीब आता है तो दोस्तों मकबूल बंदूक चला देता है। बट खुशी की बात यह होती है कि वो बंदूक उस पर नहीं चली होती। दरअसल जब वो पास में आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मकबूल का ही साथी होता है, जो कि उसके साथ में यहाँ पर आया था। मकबूल का साथी उसे बताता है कि अभी मैंने जंगल के अंदर एक अजीब से जानवर को देखा था, जिसकी लंबी लंबी पूंछ थी और वो किसी दानव से कम नहीं दिख रहा था। ये बात सुनकर मकबूल भी डर जाता है और बोलता है कि चलो ये सारी बातें हम साहब को जाकर बता देंगे। अब दोस्तों मकबूल ये सारी बातें जाकर अजय को बता देता है, जिसके बाद अजय बहुत तेज गुस्सा होता है और उसे अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो कल सुबह अपनी पत्नी को स्टोर रूम के अंदर बंद कर देता है और उससे बोलता है कि कल रात को तुम जंगल के अंदर क्या कर रही थी और हर रात को तुम 9 बजे जंगल के अंदर क्यों जाती हो, मुझे बता दो, वरना तुम हमेशा के लिए इसी स्टोर रूम में बंद रहोगी। बेचारी मीना अपने पति को कुछ भी नहीं बताती, बस वो केवल फूट फूट कर रोए जा रही थी। अजय अपनी पत्नी को वहीं पर ही बंद करके अपने साथियों के साथ में उसी तांत्रिक बाबा को परेशान करने के लिए चला जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, सारी सच्चाई के बारे में हमको बताओ। लेकिन दोस्तों वो तांत्रिक बाबा बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलते, जिसके बाद में अजय और उसके साथी फौरन ही दोस्तों यहाँ पर वापस से घर पर आ जाते हैं। अब अजय यहाँ पर कुछ सोचने की कोशिश करता है कि कैसे उस बाबा का मुंह खुलवाया जाए। दोस्तों अजय अपने साथी मकबूल को एक काफी साल पुरानी बात बताता है। वो बोलता है कि इस तांत्रिक बाबा से मेरा बहुत पुराना संबंध है, ये हमारे गांव के अंदर रहा करता था। इस तांत्रिक बाबा की एक बेटी पैदा हुई थी, जो बेटी आधे जानवर और आधे इंसान की तरह थी, मतलब कि वो कुल मिलाकर एक आदमखोर जानवर की तरह दिखाई देती थी। मैंने सोचा कि ऐसे जानवरों को जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए मैंने इसी तलवार से उस तांत्रिक की बेटी को मार डाला था। लेकिन वो तो काफी साल पहले मैंने उसको मार दिया था, लेकिन अब जंगल के अंदर कौन सा जानवर घूम रहा है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मकबूल उससे बताता है कि जंगल के अंदर कोई जानवर ही है जो कि सब लोगों की हत्याएं कर रहा है। वेल गाइस, फिर तभी दोस्तों हमको कहानी शिफ्ट होकर दिखाया जाता है मीना को, जो कि इसी स्टोर रूम में बंद थी। दोस्तों मीना यहाँ पर फौरन ही कुछ अकल लगाती है और उस खिड़की को किसी लोहे से काटने की कोशिश करती है और कुछ देर के बाद वो फाइनली उस खिड़की को खोलकर वहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अजय के घर का एक नौकर उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मीना जंगलों के अंदर से फौरन ही निकलती जा रही थी और वो जो नौकर था वो भी मीना के पीछे पीछे आ रहा था। बट वो जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ता जाता है तो अचानक से दोस्तों उसे मीना दिखना बंद हो जाती है, मानो कि वो एकदम से कहीं गायब हो गई हो। जिसके बाद में दोस्तों वो जो नौकर होता है वो अब यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। उसे पेड़ के ऊपर वही खतरनाक सा जानवर जैसा दानव दिखाई देता है और दोस्तों वो दानव फौरन ही अपनी पूंछ के जरिए उस नौकर की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या होती है तो हम पेड़ के बगल में उसी तांत्रिक बाबा को भी देख पाते हैं। अगले दिन दोस्तों हम देखते हैं मीना यहाँ पर इन्हीं तांत्रिक बाबा के उसी घर के अंदर जाती है जहाँ पर ये काला जादू और पूजा पाठ करते हैं। जब मीना उन तांत्रिक बाबा के पास जाती है तो हमको एक बहुत खतरनाक रहस्य के बारे में पता चलता है और दोस्तों वो रहस्य ये है कि अभी तक आप जिस कहानी के अंदर उसी जानवर जैसे दिखने वाले दानव को देख पा रहे हैं वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मीना का ही बच्चा है। उसने मीना की ही कोख से जन्म लिया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तो एक दाई मीना की डिलीवरी करवाने के लिए आई थी। उसने देख लिया था कि ये बच्चा पूरी तरह से दानव के जैसा पैदा हुआ है, इसीलिए मीना ने अपने पति से छुपाने के लिए, अजय से छुपाने के लिए, इसीलिए उस बच्चे को दाई के साथ ही भेज दिया और वहीं पर ही उसका पालन पोषण हुआ। इसके बाद अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो इन सारे लोगों को क्यों मारना चाहता है और क्यों सब पर अटैक कर रहा है इसके बारे में आपको पता चलने वाला है। अब दोस्तों ये लोग अभी दोनों के दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मकबूल और अजय भी इसी घर के अंदर छुपे हुए थे और दोस्तों ये अजय और मकबूल दोनों तांत्रिक बाबा और मीना की बात को सुन लेते हैं। जिसके बाद में दोस्तों अजय तांत्रिक बाबा को भी और मीना को भी दोनों को बंदी बना देता है। मीना उसे समझाती है कि अजय वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुम प्लीज उसके साथ में ऐसा मत करो, तुम उसे मत मारना। लेकिन अजय उससे बोलता है कि वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, तुमने किसी और के साथ में रंगोलियां मनाई है जिसके बाद में वो बच्चा पैदा हुआ है।
लेकिन इसी बीच बाबा यहाँ पर बोलते हैं कि वो दानव अपना बदला लेने के लिए आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब मीना उनसे पूछती है कि आखिर वो कौन सा बदला लेने के लिए आया है। तभी दोस्तों बाबा एक और रहस्य के बारे में हम लोगों को बताते हैं। बाबा बताते हैं कि मेरी काफी साल पहले एक बेटी पैदा हुई थी, जो कि मेरे गलत कर्मों की वजह से एक दानव की तरह पैदा हुई थी। मेरी बेटी को तुम्हारे पति अजय ने जान से मारकर खत्म कर दिया था, जिसके बाद में मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मैंने काला जादू करना शुरू कर लिया और अपनी बेटी की आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर लिया, जिसके बाद में मैंने काले जादू के जरिए एक काढ़ा बनाया और उस काढ़े को तुम्हें पिला दिया। जब मीना तुमने वो काढ़े को पिया तो तुम्हारी कोख से मेरी ही बेटी का एक बेटे के रूप में जन्म हुआ है, यानी कि वो बच्चा तुम्हारा है और उसके अंदर जो आत्मा है वो मेरी बेटी की आत्मा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बाबा यहाँ पर अजय से बोलते हैं कि वो जो दानव है वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। वो अजय और उसके साथियों को मारना चाहता है, क्योंकि उस वक्त पर मेरी बेटी को इन्हीं लोगों ने मारा था। बट अजय दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज हंसता है और बोलता है कि आने दो उस दानव को, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर डालूंगा। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों घर के दरवाजे पर इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अजय यहाँ पर अपने साथी से बोलता है कि जैसे ही वो दानव यहाँ पर आए तो बंदूक चला देना और उसे मार डालना। बट कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो जो दानव है वो दरवाजे से नहीं आता, बल्कि दोस्तों वो तो छत के ऊपर से इनके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मकबूल उसके ऊपर कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस दानव को गोलियां नहीं लगती, क्योंकि वो जगह जगह गायब होकर एक रास्ते से दूसरा रास्ता बदल रहा था। और वो दानव एकदम से मकबूल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर झपट जाता है, जिसके बाद वो उसे जान से मारकर खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर अजय उस दानव के ऊपर लाठियों से वार करता है और उसे जख्मी कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद में अजय वहां पर से अपनी वही तलवार को उठाता है जिस तलवार से उसने इस तांत्रिक की बेटी को काफी साल पहले मारा था, और अब वो इसी तलवार से उस गिरगिट दानव को मारने के लिए जा रहा था। बट इससे पहले कि अजय उसे मार पाता दोस्तों वो दानव वहां से गायब हो जाता है। अब अजय उस दानव से बोलता है कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी माँ की हत्या कर दूंगा। और अब दोस्तों वो गिरगिट दानव क्रोध में आ जाता है और वो अपनी पूंछ के जरिए अजय की वो तलवार को बहुत दूर ले जाकर फेंक देता है, जिसके बाद उसकी पूंछ यहाँ पर बहुत लंबी होकर आती है और अजय का गला दबा देती है। वो अजय के गले को पूरी तरह से घोंट देती है, जिसके बाद में दोस्तों अजय तड़प तड़प कर वहीं पर ही मर जाता है और साथ ही साथ वो गिरगिट दानव भी तड़पना शुरू कर देता है। जिसके बाद में दोस्तों वो दानव एक बच्चे का रूप उधारण कर लेता है, एक छोटे बच्चे का रूप उधारण कर लेता है। यानी कि दोस्तों मीना को उसकी संतान मिल चुकी थी, यानी कि जो गिरगिट दानव अभी दानव की तरह दिखाई दे रहा था वो केवल अपना बदला लेने के लिए आया था। अब मीना को उसकी संतान एक इंसान के रूप में मिल जाती है और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।